नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां पर कबीर साहब निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। 203 दिवसीय कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत कल यानी 27 जनवरी को हुई थी। 27, 28, 29, 30 दिन तक ये कार्यक्रम जो है सिर्फ सतलोक आश्रम सोजत में नहीं बल्कि देश विदेश के टोटल मिलाकर के 13 सतलोक आश्रमों में आयोजित हो रहा है। और आज इस कार्यक्रम का यहाँ दूसरा दिन है। बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर में इसके एड्स आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पूरे देश भर में जो है इसके निमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। तो काफ़ी विशाल लेवल का एक कार्यक्रम है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आइए एक बार हम लोग अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर जो है इतने बड़े विशाल कार्यक्रम के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई है और इस साल के कबीर साहब के निर्वाण दिवस पर यानी कि 508वें निर्वाण दिवस पर क्या क्या खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो लोगों से हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है कुछ सेवादार हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जी आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम खीताराम दास है और मैं पाली राजस्थान से हूँ। तो सीताराम जी, ये कार्यक्रम कल शुरू हुआ है, आज इसका दूसरा दिन है। क्या क्या यहाँ पर कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? ये पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और भारत के हर कोने कोने से आ रहे हैं बगल। तो आज यहाँ पर जो है क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? यहाँ पे आज बिना देश की शादी होगी, जिसको संत रामपाल जी महाराज के साधने में रमेणी कहा जाता है, जो केवल 17 मिनट में शादी होती है बिना दस की। और पार्किंग की व्यवस्था भी है और ब्लड डोनेशन की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे 250-300 यूनिट हर अस्पताल में पहुँचा दी जाती है। तो आज यहाँ पर जो है दर्शकों, जैसे सीताराम जी ने बताया, आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप होगा, दहेज मुक्त विवाह संपन्न होंगे और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत विशाल कार्यक्रम है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर कि क्या किस किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जानते हैं उनसे कि यहाँ पर कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, सत साहिब, मेरा नाम है रामलाल दास है। मैं कुसामण सिटी से हूँ, नागौर जिले से। तो रामलाल जी, काफ़ी दूर से आप यहाँ पर पहुँचे, नागौर से यहाँ पर आप आए हैं। तो यहाँ पर आज जो है दूसरे दिन जो है 508वें कबीर परमेश्वर जो है निर्वाण दिवस है, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं? यहाँ पर सर जी संत रामपाल जी महाराज की दया से रक्तदान शिविर है, दहेज मुक्त विवाह है, देह दान है और विशाल भंडारा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इतनी भी सब कुछ फ्री सेवा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है सारी सेवाएं फ्री है, तो यहाँ पर क्या क्या सेवाएं हैं जो आप जिनके लिए आप बोल रहे हैं कि वो फ्री हैं? जैसे अपने संत रामपाल जी महाराज एक तो दहेज मुक्त अपना भारत बना रहे हैं और नहीं किसी से दहेज लेना है, नहीं किसी से देना है। और एक रक्तदान शिविर है, देह दान है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये कहना है कि भाई समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां और जो दहेज भी एक भारत में बहुत मोटा कलंक है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के इस भंडारे में भक्त आ रहे हैं और मतलब दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है। जो गाड़ियाँ जैसे मेन गेट से यहाँ प्रवेश करती है तो वहाँ निकल जाती है। तो इसके लिए जो है कितना जो है शुल्क लिया जा रहा है आपके द्वारा? सर यहाँ पर शुल्क नहीं लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ फ्री सेवा है। जैसे भक्तों को लाना ले जाना, मारवाड़ जंक्शन है, सोजत सिटी है, सोजत मारवाड़ वो रेलवे स्टेशन है, जितने भी भक्त आने जाने का खर्चा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। यहाँ पर भी निःशुल्क सेवा है सब। तो आप बता रहे हैं कि मारवाड़ जंक्शन सोजत बस स्टैंड जो है वहाँ से यहाँ पर जो श्रद्धालु उनके लिए व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई। तो मारवाड़ जंक्शन की दूरी लगभग कितनी होगी यहाँ से? कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है। मतलब 50 किलोमीटर दूर से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा व्यवस्था की गई है लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। लाना और ले जाना, फ्री लाना फ्री ले जाना। बस बड़ी बड़ी बसें लगी हुई है और मतलब गाड़ियाँ लगी हुई है, सब फ्री सेवा है परमात्मा की दया से। और 1 रुपया इसके लिए नहीं जाता था? नहीं, 1 रुपया नहीं है। मतलब संत रामपाल जी महाराज वो किसी से लेना वाला तो काम ही नहीं है। यहाँ पर तो परमात्मा सबको फ्री भंडारा है, सब कुछ फ्री सेवा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। पैसा तो लेते ही नहीं वो किसी चीज़ के। तो जो रामलाल जी ने हमें बताया कि यहाँ पर सिर्फ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सिर्फ देने का काम किया जाता है, यहाँ पर लेने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं जो है लगातार यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा जन समुदाय यहाँ पर उमड़ रहा है, आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु यहाँ पर जो है। तो दोस्तों हम लोग जो है जो मेन रोड है यहाँ पर सोजत से जो जोधपुर की तरफ जा रहा है,
उस स्टेट हाईवे से हम लोग जो है अब अंदर प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लाइट्स वगैरह लगाई गई है जो है रात में यहाँ पर जो है उनसे जो बहुत ही आकर्षक सा नज़ारा होता होगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं काफ़ी सारी यहाँ पर लाइट लगाई गई हैं, झंडे लगाए गए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमको जो है साइड में नज़र आ रहा है यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। उन होर्डिंग्स पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो है स्वरूप को बनाया गया है। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कबीर साहिब जी के द्वारा जो वाणियाँ लिखी गई है उन वाणियों को यहाँ पर लिखा गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं या यहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं उन्हें जो है आते जाते भी जो है अच्छी बातें जो कबीर साहिब जी ने बताई उनके बारे में उनको अवगत कराया जा सके, उन्हें वो जान सके। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कबीर पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। तो यहाँ पर ही बताया गया है कि इस वाणी के माध्यम से कि जो सारी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं। जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर एक स्टॉल नज़र आ रही है। देखते हैं कि इस स्टॉल के अंदर क्या है और यहाँ पर जो है क्या व्यवस्था इस स्टॉल के अंदर की गई है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पर एक बार फोकस करें। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी बुक्स जो है नज़र आ रही है। जी आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुभाष दास है जी, मैं श्री गंगानगर राजस्थान का हूँ। तो सुभाष जी यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये बुक्स जो है इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई हुई है, शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो जाते समय ये बुकें लेके जा रहे हैं और इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपये है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी भाषा में भी जो है ये किताब मौजूद है हिंदी के साथ साथ। ये हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार गुरु जी के आज्ञा से सभी भाषाओं में उपलब्ध है पुस्तक। सभी भाषाओं में गुरु जी ने पुस्तकें छाप रखी है। तो दोस्तों ये जो बुक्स हैं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चौराहों पर या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कहीं ना कहीं आपको ये जो बुक्स जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इन बुकों का जो है प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस ज्ञान गंगा किताब के अलावा भी और बुक्स जो है क्या यहाँ पर लिखी गई है या यहाँ पर मौजूद हैं अभी? हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पे गीता तेरा ज्ञान अमृत ये पुस्तक भी उपलब्ध है। और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी पुस्तक है, इतनी बड़ी पुस्तक है जो गहरी नज़र गीता जी, ये भी श्रद्धालुओं के लिए स्टॉल पे रखी हुई है जी। और भी काफ़ी पुस्तकें हैं सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सभी भाषाओं में उपलब्ध है। और ये जो जीने की राह है ये पुस्तक भी यहाँ पे स्टॉल पे उपलब्ध है, मात्र ये भी 20 रुपये की है जी। और ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बुक्स के अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें जो है यहाँ पर है, ये क्या है थोड़ा बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। जी ये काउंटर है जो सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेते हैं भगत, उनके लिए मंत्र करने के लिए ये काउंटर है, यही मात्र 20 रुपये का है जी। मतलब ये जो काउंटर है ये एक टाइप से मॉडर्न माला है? हाँ जी, ये मॉडर्न ज़माने का है, कंप्यूटर टाइप है। जैसे मंत्र करते हैं इसको क्लिक करते जाओगे तो यहाँ पे अकाउंट होता रहेगा जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं धर्म के साथ साथ जो है यहाँ पर मॉडर्निटी का भी पूरा यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पर है श्रद्धालुओं के लिए जो उनको जो है अपने धार्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। बुक्स यहाँ पर हैं, काउंटर यहाँ पर मौजूद हैं जिनके माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो जो है अपने जो है सिमरन डेली कर सकते हैं। अब हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो है यहाँ से जो है सतलोक आश्रम का जो मेन गेट है वो कुछ दूरी पर ही है। दोस्तों ये सतलोक आश्रम सूरत का ये मेन गेट है जो आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें आपको एक तरफ तो कबीर साहिब जी का जो है स्वरूप नज़र आएगा, एक तरफ आपको संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आकर्षक यहाँ पर ये गेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु जो है जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर लगातार इनके द्वारा बोला जा रहा है कि अगर कोई जर्दा गुटखा यहाँ पर लाया है तो वो यहाँ पर ही फेंक दे। सर कौन कौन सी चीज़ों को जो है आश्रम में जाने से आप जो है रोक रहे हैं यहाँ पर? हम ऐसे रोक रहे हैं कि नशीले पदार्थ और शस्त्र, कोई चाकू है कोई हथियार है, इसलिए हम यहाँ रोक रहे हैं कि यहाँ कुछ हादसा ना हो जाए। तो आश्रम के अंदर मतलब जो नशे की चीज़ें बिल्कुल वर्जित है? बिल्कुल वर्जित है। दर्शकों यहाँ पर जो सतलोक आश्रम सोजत है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं कि नशे की कोई भी वस्तु जो है ना वो आप जो है अंदर आश्रम के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए जो प्रार्थना की जा रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की जा रही है कि कोई भी ऐसी वस्तुओं को अंदर लेकर नहीं जाए। जैसे ही हम लोग जो है अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जाने के लिए जो है एक अलग साइड बनाई गई एक टाइप से, बीच में सेवादार खड़े हुए हैं। और आने के लिए जो लोग वहाँ से आश्रम से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं उनके लिए जो है ये दूसरी साइड बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अव्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं फैले।
जैसे ही हम लोग जो है अंदर इस गेट के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो हमें जो है सतलोक आश्रम का जो अंदर का जो प्रांगण है वो नज़र आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है जूता घर नज़र आ रहा है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर अपने जूते जमा करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भीड़ हो रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में जन समुदाय यहाँ पर आ रहा है। तो दर्शकों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है यहाँ पर ये थैले बनाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये थैला है, इस थैले पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं B849। सर कैसे आप इसको पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं? ये नंबर से जूता वापस मिल जाता है। अच्छा, तो क्या आप कुछ जूते वाले को कुछ देते भी साथ में इसके? इसको एक टोकन देते हैं नंबर के। एक बार टोकन दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये टोकन है, बैग नंबर और टोकन नंबर 1 है। देखो सर, देखिए आप यहाँ पर दर्शकों, ये जो है यहाँ पर ये टोकन का नंबर है और यहाँ पर ये बैग का नंबर है। दोनों का जो नंबर है वो एक ही है। जब भी कोई यहाँ पर आता है तो उसके जूते इसमें रख दिए जाते हैं और ये टोकन जो है उनको दे दिया जाता है। वापस टोकन देते हुए इस नंबर से जूते बैग मिल जाता, बैग मिलते उनका जूता दे देते हैं। जूता निःशुल्क देते हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अभी अब हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे व्यवस्था चल रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो है जूते उसमें रख लिए हैं और वो टोकन जो है उन्होंने इनको दे दिया है। टोकन जो है इनको दे दिया है। टोकन देके हमारे को जूते दे देंगे। ये बोल रहे हैं कि जब हम वापस आएंगे तो इन टोकन को इनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे और वो जो है इनकी जूते वापस इनको संभला देंगे। दोस्तों सामने की तरफ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक जूता घर की व्यवस्था की गई है। आप देखिए उधर भी जो है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, इसलिए एक तरफ से जो है इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दो व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालु जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है इधर या राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं पे भी अपने जूते जमा करा सकते हैं। दोस्तों मेन गेट से अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं। जूता घर को पार करते हुए जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो है ये प्रणाम स्थल नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु इस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं या अपने घर की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है उसको जो है यहाँ पर प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं दंडवत प्रणाम यहाँ पर किया जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम इसको हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप अपने जानने वालों को इस तरह से प्रणाम करके जो श्रद्धालु है वो अपना जो है आदर जो है या अपना जो सम्मान है वो अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जो है वो प्रकट करते हैं। सामने की तरफ भी आपको ठीक ऐसा ही एक प्रणाम स्थल जो है वो नज़र आएगा। वो महिलाओं के लिए बनाया गया है और ये पुरुषों के लिए बनाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं हो। जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं में आपस में जो है किसी बात को लेकर जो है यहाँ पर जो है डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की बुक्स भी यहाँ पर रखी हुई है। तो इनको देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर जो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहते हैं वो यहाँ पर आके जो है सेवादारों के द्वारा जो है अपने जो उनकी शंकाएं हैं या जो उनकी जिज्ञासाएं हैं उनको जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर शिष्य बैठे हैं उनके द्वारा वो दूर करते हैं। जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टॉल और है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये स्टॉल दिखाएं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी बुक्स आपको जो है नज़र आएंगे। यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, लॉकेट रखे हुए हैं, मालाएं रखी हुई है। तो श्रद्धालु जो है यहाँ से भी जो है बुक्स जो है ले सकते हैं। जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लगातार दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना और घर की तरफ प्रस्थान करना जो है वो जारी है। यहाँ पर एक स्टॉल और बनाई गई है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है प्रसाद जिसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। सर ये क्या है यहाँ पर, ये प्रसाद किन को दिया जाता है? ये यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं जो भक्तजन उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के प्रसाद के रूप में दी जाती हैं, जो रक्षा सूत्र साथ में मौली है। साथ में जो है दर्शकों यहाँ पर ये जो है मौली यहाँ पर भी है, ये भी रक्षा सूत्र जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है। सर यहाँ पर ये जो ये पैकेट है ये किन को दिया जा रहा है? ये जो भंडारे में लोग आ रहे हैं और वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं उनके लिए ये रास्ते के लिए भंडारा है। दर्शकों ये जो चीज़ है ये रास्ते के लिए दी जा रही है जी।
बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर तो व्यवस्था की गई जो की गई है, साथ ही साथ जो है घर के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो सर, ये जो आपने घर के लिए आप ये भेज रहे हैं, दे रहे हैं, ये इसके लिए आप कितना रुपए चार्ज करते हैं? बिल्कुल निःशुल्क है गुरुदेव जी की तरफ से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने ये व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री कर रखी है। तो इसमें आप क्या क्या वस्तुएं जो है, क्या क्या खाद्य सामग्री आप जो लोगों के लिए देते हैं? इसमें आचाराम है और पुलकाराम। तो दर्शकों, इसके अंदर जो है आपको रास्ते के लिए जो है अचाराम और जो है फुलकाराम यानी कि रोटी जो है श्रद्धालुओं को दी जाती है, ताकि रास्ते में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसा हमें बताया था, एक श्रद्धालु ने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो सिर्फ जो है उनका देने का काम है, वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी सुविधा के लिए है कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। ये हमें यहाँ पर जो है जीता जागता सबूत हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों की एक और भी बहुत खास बात है, और वो खास बात आपको नज़र आएगी आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर मौजूद सेवादारों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है सारे शास्त्र रखे गए हैं, जिनमें आकर श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मिलान कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे होर्डिंग्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को उकेरा गया है, उनको समझाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने आपको एक होर्डिंग नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ यथार्थ कबीर पंथ परिचय। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी धार्मिक पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला। सभी तरह की धार्मिक पुस्तकें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से, वो इन धार्मिक पुस्तकों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अचंभित हो रहे हैं कि कैसे सभी धर्मों का जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है बिल्कुल सामान्य शब्दों में बताया गया है। जिस धार्मिक ज्ञान को आज तक कोई नहीं समझ सका, उस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सहज रूप में जो है दुनिया के सामने ला दिया है। तो दर्शकों, अब हम लोग बढ़ते हैं आश्रम में और अंदर की तरफ, और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दर्शकों, अब हम लोग पहुँच गए हैं भंडारा वाली स्थल पर, जहाँ भंडारा चल रहा है उस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन लग रही है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ सामने जो है बर्तन जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्लेट, ग्लास, चम्मच जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर दी जा रही है। जैसे ही हम लोग अंदर भंडारा स्थल पर हम लोग प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है श्रद्धालुगण है वो आपको यहाँ पर भंडारा करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो है सभी लोग बैठे हुए हैं और भंडारा यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर सेवादार भी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर जो है सेवादारों की है। तो सेवादार भी यहाँ पर खूब संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वही बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम देख सकते हैं ये जो भंडारा स्थल है ये 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। बीच में आपको यहाँ पर स्टॉल नजर आएगी। जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको और साफ नजर आएगा। ये पूरा का पूरा जो है एक वाटर प्रूफ जो है सिस्टम बनाया गया है, ताकि चाहे बारिश यहाँ पर हो जाए तब भी किसी भी तरह की जो है अव्यवस्था यहाँ पर नहीं हो, और सभी जो लोग यहाँ पर जो दूर दूर से पहुँच रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए, उन्हें कोई भी असुविधा यहाँ पर नहीं हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारी हम लोग देख पा रहे हैं चावल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है एक कड़ी पकौड़ा यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, लड्डू है, सलाद जिसमें गाजर हम लोग देख पा रहे हैं, प्याज है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नजर आएगी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये बाजरे की रोटी है, ये नॉर्मल रोटी भी हम लोग जो है इधर देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की जो है कोई भी कमी यहाँ पर जो है नहीं छोड़ी है। आप देख पाएंगे ये यहाँ पर इसका बीच में पार्टीशन बनाया गया है, उसके उधर भी जो है यहाँ पर जो है अनवरत जो है भंडारा यहाँ पर चल रहा है, और ये यहाँ पर आपको नजर आएंगे लड्डू से भरे हुए बर्तन। सर का नाम क्या है? मेरा नाम जयदास है। तो जय जी, यहाँ पर ये जो लड्डू यहाँ पर जो व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक जो है यहाँ पर ये भंडारा चलता है? यहाँ भंडारा 24 घंटे चलता है। अभी जो मेरी सेवा चल रही है वो 8 से लेकर 12:30 बजे तक चलेगी, फिर उसके बाद दूसरे की शिफ्ट होती है। अच्छा, मतलब पूरी टीम यहाँ पर बनाई गई है ताकि जो है व्यवस्था बनी रहे। हाँ बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो भंडारा यहाँ पर जो ग्रहण कर रहे हैं, इस भंडारे की क्या खास बातें हैं? ये जितना भी भंडारा बना है ये सारा देसी घी के अंदर बने हुए हैं, सारे लड्डू देसी घी के अंदर बने हुए हैं। हम सारी साफ़ सफाई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और सारा मतलब खाना इतना अच्छा है ना, आप खा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस भंडारे में कुछ अलग है।
दोस्तों बिल्कुल इन लड्डुओं को देख कर आपका भी मुंह में जो है आपके पानी आ गया होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये रोटी वगैरह को जो है ठंडी नहीं हो उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भाप निकल रही है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर जो है भाप निकल रही है। गरम गरम बिल्कुल रोटियाँ हैं, ताज़ी रोटियाँ हैं बिल्कुल। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं उन्हें गर्मा गर्म जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हो, उसके यहाँ पर पूरे प्रबंध यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो दृश्य थे ये थे भंडार गृह के दूसरे दिन। अभी हम लोग मौजूद हैं कबीर साहब निर्वाण दिवस पर और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो भंडारा है वो चल रहा है। तो दर्शकों आज के दूसरे दिन का जो खास कार्यक्रम है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो कि है दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह करने की जो विधि समाज में बताई गई है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अजब है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रमेनी यानी दहेज मुक्त विवाह का ये पंडाल जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसमें यहाँ पर जिन जोड़ों का विवाह संपन्न होना है वो जोड़े यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ साथ उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि कार्यक्रम काम यहाँ पर जो है संपन्न होता है। आप देख सकते हैं सामने जो है जिन जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न होना है वो आपको सामने नजर आएंगे। बहुत ही सामान्य जो है कपड़े आपको जो है इनके दिखेंगे, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर आपको तड़क भड़क नज़र नहीं आएगी, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक अनूठी बात है। कोई यहाँ पर आपको नाच गाना, हुड़दंगबाजी या फिर दहेज की कोई भी वस्तुएं जो है आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है सारे वर और वधू यहाँ पर हैं। यहाँ पर इनको जो है गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से जो है इनका जो विवाह है वो यहाँ पर संपन्न होगा। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह करके एक नई क्रांति समाज में लाई है। बेटियों को गर्भ में मारा जाने लगा था क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता था कि आगे जाके हमें उनके दहेज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था क्योंकि लोग सोचते थे कि क्यों हम लोग जो है उनकी शिक्षा पे पैसे खर्च करें जब हमको उनके दहेज पर पैसे खर्च करने हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज ने बेटी को जो लोग समाज के अंदर जो है लोग बोझ समझने लगे थे, अब उस धारणा को पूरी तरह से समाज से मिटा दिया है। दर्शकों अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इस विवाह सम्मेलन को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग बहुत उत्सुकता से यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि किस तरह से विवाह संपन्न होगा, क्योंकि ऐसे दृश्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अलावा आपको बहुत मुश्किलें कहीं देखने को मिलेंगे। ये पुरुषों वाली तरफ थी और अब हम आपको दिखाते हैं महिलाओं वाली तरफ। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है देख रहे हैं, हमारे साथ एक सेवादार मौजूद हैं। जी आपका नाम क्या है? सोहनदास, पाली राजस्थान से। तो सोहन जी यहाँ पर आज जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहे हैं, आज टोटल कितने दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर होने जा रहे हैं? सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 508वें निर्वाण दिवस कबीर साहब के दौरान यहाँ पर 17 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह जिसे रमणी कही जाती है वो होने जा रहा है। तो सर यहाँ पर जो विवाह संपन्न हो रहा है इसमें जो है इनके जो पर्ची कटती कितने रुपए की जो है यहाँ पर जो है इनकी रेसिप्ट कटी है? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसे सैकड़ों विवाह होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की ना पर्ची काटी जाती है न भी 1 रुपये का लेन देन किया जाता है। जो भी लड़का लड़की यहाँ पे शादी करते हैं सबसे पहले इनकी माता पिता की सहमति ली जाती है और इनकी माता पिता की उपस्थिति में ही यहाँ पर ये शादी करवाई जाती है। और जो भी इनके साथ आए हुए हैं रिश्तेदार हैं, इनके परिवार वाले हैं, उनको यहाँ पर खाने के लिए देसी घी से बनाई मिठाइयाँ और जब घर पे जाएंगे तो उनके साथ में उनको भोजन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर न तो किसी तरह का कोई 1 रुपया लिया जाता है और न ही इन लड़का लड़की का 1 रुपया यहाँ पे कोई खर्च होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में बैठे हुए हैं, न कोई मेहंदी है, न किसी तरह का आभूषण है, न कोई लहंगा है। तो जो भी ये भगत आत्मा है या जो भी ये आए हुए हैं यहाँ पर शादी करने के लिए, यहाँ पर उनके माता पिता की सहमति से ये शादी हो रही है और किसी तरह का 1 रुपये का भी इनका ना खर्चा है और न इनकी कोई रसीद काटी जाती है। आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा और सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करी है? बिल्कुल, ये सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क की गई है और न इनका 1 रुपया खर्च हो रहा है, न कोई लेन देन किया जा रहा है, न आभूषण का लेन देन है, न कपड़े का लेन देन है। आप देख सकते हैं यहाँ किसी तरह का कोई भी दिखावा भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है और जो भी ये जोड़े हैं वो सारे नशा मुक्त हैं, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने पास से पैसे खर्च कर रहे हैं और इनका जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न करा रहे हैं, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उनका क्या स्वार्थ है इसके अंदर?
संत रामपाल जी महाराज का इसमें स्वार्थ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक उपकार है हमारे ऊपर कि जो भी गरीब माता पिता हैं या मान ले कोई धनवान भी है, तो लोग क्या करते हैं आज टीवी के अंदर देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, जो हीरो हीरोइन होते हैं या किसी को दिखावे के अंदर वो शादियाँ करते हैं, तो पिता होता है वो परेशान हो जाता है अपनी बेटी को ब्याहने के लिए कि हमको दहेज देना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा तब हमारी बेटी ब्याही जाएगी, तो बेटी को एक बोझ मानते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बोझ केवल वो हैं जो परंपराएं हमने बना रखी हैं, दहेज की लेन देन की, आभूषणों के लेन देन की, कपड़ों के लेन देन की, उसकी वजह से ये सारा उनका बोझ होता है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने पिता से जो भी बच्ची है उनके ऊपर से भार उतार रहे हैं, किसी तरह का कोई उनको टेंशन नहीं रहती है कि भी हमारे बच्चे की शादी कैसे होगी। तो संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक और दहेज को ख़त्म करें। कानून भी चाहता है कि दहेज का लेन देन नहीं हो, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत वो लेन देन करते हैं, लेकिन कानून भी जानता है इस चीज़ को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम में आज आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जोड़े हैं या जो भी लोग आए हुए हैं, इनके रिश्तेदार वाले भी, ये सभी बिना कोई दिखावे के यहाँ शादी कर रहे हैं, बिना कोई खर्चे के। तो आज एक पिता बहुत ही सुखी होगा, बहुत ही राजी होगा कि आज मेरी बेटी की बिना कोई लेन देन के, बिना किसी हमें ना तो खाने बनाने की टेंशन, ना हमें कपड़े देने की टेंशन, ना किसी प्रकार की कोई टेंशन, बिल्कुल बिना टेंशन के ये यहाँ पर शादी संपन्न कर रहे हैं। और वो पिता बहुत आज अपने आप को महसूस कर रहा है, बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करता है कि भाई आज हमारे इस बच्ची को जो हमने रमणी की है, शादी की है, तो हमारा एक भी रुपये खर्च नहीं हुआ, नहीं तो हम खर्चे के कारण हम टेंशन में आ जाते थे। तो दर्शकों, यहाँ पर सोहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ कर रहे हैं और उन माता पिताओं की जो कोई भी टेंशन थी दहेज को लेकर के या व्यवस्थाओं को लेकर के, उसको पूरी तरीके से वो दूर कर रहे हैं और उनका एक मात्र मकसद जो है वो ये समाज में शांति लाना। तो दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं आज के दूसरे दिन की एक बहुत ही खास कार्यक्रम वाले स्थल पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जिन जोड़ों का आज दहेज मुक्त विवाह होना है वो अभी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर उनके जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनका वेरिफिकेशन का यहाँ पर जो है कार्य यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर जो है जोड़े बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा तड़क भड़क आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल समाज में एक अच्छा संदेश देते हुए जो है यहाँ पर ये जो विवाह है वो आपको यहाँ पर जो है नज़र आएंगे। दोस्तों, आज के टाइम पे सभी लोगों में कंपटीशन सा है, जो हर व्यक्ति चाह रहा है कि उनके जो विवाह है वो बिल्कुल यूनिक हो, सबसे अलग नज़र आए और इसलिए वो उसमें जो है लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो मुहिम शुरू की गई है ये अपने आप में बहुत ही अजब और अनूठी है। आपको सामने नज़र आएंगे इनके विवाह में सम्मिलित होने आए हुए लोग जो देख रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो विवाह है वो कैसे संपन्न होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं इन विवाह में सम्मिलित होने के लिए जो यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं ब्लड डोनेशन वाले जो है डोम के अंदर कि वहाँ पर की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी चल रही है, वहाँ पर जो है क्या क्या अभी जो है कार्यक्रम जो है वहाँ पर हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो ब्लड डोनेशन वाला जो डोम है वो रमेनी वाले डोम के बिल्कुल जो है आपको जो है साइड में नज़र आएगा। ये रमेनी वाला डोम था और अभी हम लोग जो है रक्तदान वाला जो डोम है उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस जगह पे रक्तदान के साथ साथ जो है देहदान के कार्यक्रम भी जो है यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ पर जो है आपको जन समुदाय यहाँ पर आपको नज़र आएगा। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। दर्शकों, कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम के अंदर कबीर साहब के 508वें निर्वाण दिवस पर ये जो रक्तदान शिविर हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्मिलित होने के लिए जो है यहाँ पर जो है लोग जो है सम्मिलित होने के लिए भी यहाँ पर लाइन में बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जो है इनका यहाँ पर जो है नंबर आ जाए और इस अच्छे कार्य में जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित हो रहा है उसमें वो सम्मिलित हो सके। आप देख सकते हैं आगे वहाँ पर वो बेड वगैरह लगाए गए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो दर्शकों, ये आपने देखा यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप। तो दर्शकों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम के पंडाल के बिल्कुल मेन गेट पे। अगर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का जो पंडाल है उसका ये प्रवेश द्वार है और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सारी व्यवस्थाएं
यहाँ पर की गई है। हमने कोशिश करी है आप तक सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचाने की। सतगुरुदेव जी की दया से जिन भी भक्तात्मा के आज रमणी होने जा आप देख सकते हैं यहाँ का मुख्य पंडाल है, काफी विशाल ये पंडाल है। सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस पंडाल के अंदर की गई है। जैसे गर्मी होने पर यहाँ पर पंखों की व्यवस्था की गई है, फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इन व्यवस्थाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किसी भी तरह से कोई जो है शुल्क जो है यहाँ पर आए हुए लोगों से नहीं लिया जाता है। रजाइयों के आपको ढेर के ढेर यहाँ पर नजर आएंगे, आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, कड़ाके की सर्दी अभी यहाँ पर पड़ रही है इस वाली एरिया के अंदर। दोस्तों तो हमने आप तक जो पहुँचाया है, हमारा प्रयास था कि हम आपको सतलोक आश्रम सोजत के अंदर यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी जो कवरेज है आपको घर बैठे हम लोग जो है आप तक पहुँचा पाए। और आपने देखा यहाँ पर आज जो है ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, प्रदर्शनी यहाँ पर लग रही है, रक्तदान शिविर हो रहे हैं, देहदान शिविर हो रहे हैं, भंडारा यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आपको जो है आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर वाणी का पाठ भी चल रहा है। ये सारी व्यवस्थाएँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा न सिर्फ सतलोक आश्रम सोजत में बल्कि देश विदेश के सभी जो है 13 सतलोक आश्रमों में की जा रही है। आप आगे की कवरेज देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर, ताकि आपको घर बैठे ही पता चल सके कि सतलोक आश्रम सोजत के अंदर क्या क्या चल रहा है। धन्यवाद।